चौक से कारगिल तक बाइक रैली का प्रोग्राम। घंटाघर लाल चौक के आसपास में फोर्सेस का भारी जमाव। मतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक को चलने की हिदायत जारी। मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू की सरजमीन से बड़ा बयान। मुजफ्फराबाद की 8 असेंबली निशस्तों का भी किया तज़किरा। बाबा अमरनाथ यहाँ और मां शारदा शक्ति एलओसी के उस पार कैसे मुमकिन है। गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाके पाकिस्तान के पास गैर कानूनी तौर पर कब्जे में हैं। आज़ाद कराने के लिए मुत्तफ़िका तौर पर पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। मुल्क के साबिक सदर रामनाथ कोविंद पर लगाए आईन को कमजोर कराने का इल्जाम। 370 CAA और अक़लियती अफराद की हिलाकतें भी हुई। साबिक सदर ने बीजेपी का सियासी एजेंडा मुकम्मल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू खबरनामा लेकर श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं तारीखी लाल चौक से आज के भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, तारीखी घंटाघर लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी ने बीती रात से ही अपने सदर रविंदर रैना, सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक वजीर सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर और दीगर लीडरान की मौजूदगी में अभी की तस्वीरें कुछ देर पहले की है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ घंटाघर लाल चौक में प्रोग्राम रख रहे हैं, जिसके बाद जो रैली होगी, बाइक रैली होगी, उसको अलविदा किया जाएगा। फोर्सेस के गैर मामूली इंतजाम के बीचों बीच में पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, कंसर्न SHOs, SDPOs की क़यादत में लाल चौक के इस प्रोग्राम में शुमाल और जनूब सेंट्रल कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जावेद कुरैशी को भी आप देख पाएंगे। ये कल रात की तस्वीरें हैं। कल रात रविंदर रैना ने आज खुद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए घंटाघर लाल चौक का अपने लीडरान के हमरा दौरा किया और आज फोर्सेस, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के एहलकारों की तैनाती घंटाघर में कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद जमा हो रही है। कुछ देर बाद यहाँ से कारगिल लाल चौक के लिए श्रीनगर लाल चौक से रैली जो होगी वो रवाना की जाएगी। बाइकर्स, जिनकी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है, अब से कुछ देर बाद रवानगी का प्रोग्राम है। सीधे चलते हैं लाल चौक, जहां पर मेरे साथी फैसल कुछ देर बाद जुड़ेंगे। फोर्सेस के बड़े नफरी जो है तैनात कर दी गई। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल SSP श्रीनगर और सीनियर अफसरान पुलिस के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अफसरान जो हैं वो लाल चौक में इस सारी सूरत हाल का और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मुख्तलिफ रूट जो पहले ही जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कल वाज़िया किए थे कि लाल चौक में इस तारीखी घंटाघर की रैली की तस्वीरें पहुंच चुकी है। ये वो रैली है जो अब से कुछ देर बाद हरी झंडी रवाना करके दिखा के रवाना किया जाएगा। कारगिल लाल चौक तक इनका सफर रहेगा और ये कारगिल दिवस में उन शोहदा के लिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, और जोरदार नारों के बीचों बीच में इस रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मरकज से लीडरान, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप भी पहुंच गई है। और इस रैली को कराने का मकसद भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर हर घर तिरंगा के साथ साथ तमाम उन ऊंची जगहों पर जाकर, उन मकामात पर जाकर जहां पर फोर्सेस ने मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां पेश की। विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने भी जम्मू में तकरीर की थी, एक तकरीब का एहतमाम किया। कश्मीर के तारीखी घंटाघर लाल चौक में इस वक्त जो है हरी झंडी दिखाकर इस रैली को, बाइक रैली को अब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। चलते हैं लाल चौक, मेरे साथी फैसल जुड़ चुके हैं। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन तफसीलात बताएगा, क्या सूरत हाल है और फोर्सेस की तादाद जो लाल चौक, माइसमा, बरबरशाह और आसपास के इलाकों में तैनात कर दी गई है, जो रूट मतबादिल तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किए गए, और क्या लाल चौक के आसपास में अभी भी जो शटर है दुकानों के अभी भी नीचे हैं? फैसल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तारीखी घंटाघर से ये तारीखी बाइक रैली, जिसमें तिरंगा और मुल्क के झंडे लेकर नौजवान जो हैं बाइक पे सवार होकर लाल चौक से लाल चौक कारगिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। किस तरह की सूरत हाल आप देख पा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, अगर हम कल से ही देखें तो तैयारियां जो कल से बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उनकी तरफ से की गई थी, वो यहाँ पे आए थे और पूरा जायजा कल से लिया जा रहा है। तो आज सुबह से जब हम देख आए तो पूरी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी थी और बाइकर्स भी आप मौजूद है जिनकी तादाद 300 के करीब है। और जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के तरफ वो यहाँ पे आने वाले हैं और वो फ्लैग ऑफ करेंगे। तो बाइक रैली जो कि बिल्कुल लाल चौक से लेकर वॉर मेमोरियल लाल चौक तक जाएंगे। और पहली बार ये हो रहा है कि वॉर मेमोरियल के पास कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। और लाल चौक की अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो यहाँ पर भी काफी सालों बाद ये ऐसा माहौल देखने को मिला। इससे पहले नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने यहाँ पे ये ऐसा फंक्शन का इनेकाद किया था, झंडा लहराया था लाल चौक में। तो उसकी ही हुकूमत पे आज एक बार फिर से यहाँ पे ये कारगिल दिवस की जो रैली यहाँ से इनेकाद किया जा रहा है। और काफी ज्यादा तादाद में जो इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता है, चाहे आम लोग की कश्मीर में, वो भी यहाँ पे मौजूद है और तिरंगा लेके यहाँ पे खड़े हैं। और जो बाइकर्स है वो अभी यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर बाद उसको अरुण चूक जो है बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी वो उनको फ्लैग ऑफ करेंगे और वो रैली जो है लाल चौक वॉर मेमोरियल की तरफ से रवाना होगी। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ पे सख्त पहले की गई थी और कल बताया गया था कि दुकानें जो है वो खुली रहेगी और ट्रैफिक में थोड़ा बहुत डायवर्जन होगा। ट्रैफिक का हम सुबह से ही देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है बहुत ही ज्यादा है एमए रोड पे, क्योंकि लाल चौक का सारा ट्रैफिक जो है एमए रोड की तरफ से मोड़ा गया है और दुकानें जो सुबह से बंद है। तो अभी थोड़ी बहुत दुकानें खोली जा रही है लाल चौक में और मैक्सिमम दुकानें जो है बंद है। हालांकि कल जो कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर थे बीजेपी के, उन्होंने ये कहा था किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे, हर किसी दुकानदार को अपना कारोबार करने की इजाजत होगी। लेकिन आज अगर हम देखें तो सुबह से ही मैक्सिमम जो है दुकानदार है लाल चौक के वो बंद है और कोई दुकान यहाँ पे एक अच्छी खासी दुकान जो है अभी नहीं खुले हैं और कुछ ही दुकान खुले जो कि अभी खुल रहे हैं। और मैं तस्वीर में देख पा रहा हूं कि बीजेपी ने इस रैली को फ्लैग ऑफ करने से पहले वहां पर कार्यकर्ता जमा थे और जिनकी तादाद जो है अब दर्जनों तक पहुंचने लगी है, जिनका ताल्लुक शुमाल जुनूब सेंट्रल कश्मीर से है। असल में इस रैली को लाल चौक से हरी झंडा दिखाकर रवाना करने का मकसद और मफहूम क्या है? देखिए बिल्कुल, जैसे हमने अभी बात की थी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से कि उनका क्या, वो आज भी वही ब्लेम जो यहाँ की नेशनल पार्टी, यहाँ की पार्टीज है सियासी पार्टी, उन पे लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज तक उन्होंने इसकी इजाजत कभी नहीं दी। तो ये जो आज का जो इवेंट है ये उन पार्टियों को दिखाना है कि जो कश्मीर आम कश्मीरी है वो आज भी हिंदुस्तानी है, इससे पहले भी हिंदुस्तानी थे। अगर यहाँ पे नारे दिए जाते थे कि जो हिंदुस्तान का झंडा उठाएगा उसका हाथ काटा जाएगा, लेकिन इस वक्त आप देखिए हजारों की तादाद में कश्मीरी यहाँ पे मौजूद है, खासकर नौजवान जो हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं और वो भी पूरी तरह से तैयारियां कर रहे हैं कि वार मेमोरियल की तरफ जाया जाए। और जो बाइक रैली, लेकिन फैसल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें, क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये सब कश्मीरी हैं या जम्मू से, नई दिल्ली से बाइकर्स और बाकी लोग हैं? जम्मू कश्मीर से, खासकर शहर श्रीनगर और दीगर इलाकों से कार्यकर्ताओं की कितनी तादाद होगी? देखिए अगर हम तादाद की बात करें तो ज्यादातर तादाद जो बाइकर्स की है वो जम्मू डिवीजन से, ये कश्मीर से कुछ ही लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं और जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे वो फंक्शन में मौजूद वो कश्मीर के हैं और खासकर नॉर्थ या साउथ से वो लोग आए हैं यहाँ पे। और जो बाइकर्स की बात है, बाइकर्स ज्यादातर जम्मू डिवीजन के हैं, उसके साथ साथ दिल्ली या बाकी स्टेट के भी यहाँ पे मौजूद है और कुछ तरह उनमें आम कश्मीरी लोग भी उसमें मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल लाल चौक से इस रिपोर्ट के लिए कि जम्मू कश्मीर के तारीखी घंटाघर लाल चौक से यानी कुलाक टावर से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम के मुताबिक जो कारगिल विजय दिवस मनाने की तकरीबात है, अमूमन इन तकरीबात का इनेकाद जो था वो कारगिल में ही वॉर मेमोरियल में किया जाता था, जहां पर कभी कभार डिफेंस मिनिस्टर या मरकज में जो भी पार्टी हो, चाहे वो माजी में कांग्रेस पार्टी रहे हो, मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और उनके नुमाइंदे, उनके लीडरान जो हैं कारगिल में उन शहीदों को जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां दी हैं उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि तारीखी घंटाघर लाल चौक में कुछ देर पहले के मनाजिर, सिक्योरिटी फोर्सेज के भारी इंतजाम, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, डीवाईएसपीज, एसएचओज की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी के शुमाल जुनूब से जो लीडरान पहुंच गए थे, महराज राथर, जावेद कुरैशी और बाकी लीडरान को आप देख पा रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन्स पर अपनी जुबान जो है उसका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में जो मैदान ये सजाने की कोशिश की है। इन लीडरान को कुछ दिन पहले श्रीनगर के सर्किट हाउस में रुकाया गया था, जिसके बाद आज कार्यकर्ताओं की तादाद जितनी भी हो उनके साथ में वो तारीखी घंटाघर लाल चौक पहुंचे हैं, जहां पर दुकानें, कारोबारी इदारे तकरीबन बंद पड़े हैं
और कुछ वक्त में जब ये तकरीब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि दोबारा दुकानें और कारोबारी इदारे खुलती नजर आएं। अब आपको लाल चौक तारीखी घंटाघर की इफादियत अहमियत की आपको थोड़ा सा बता दूं कि लाल चौक श्रीनगर में इस वक्त तक जो कारोबार है वो हजारों रुपयों का हुआ होता है, लेकिन चूंकि बाइक रैली की वजह से दुकानें बंद हैं और पुलिस ने मतबादिल रूट्स जो इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। लाल चौक घंटाघर की तारीखी तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। खवातीन मर्द हजरात भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक है कार्यकर्ताओं को लेकर घंटाघर लाल चौक पहुंच गए थे। उसके बाद फोर्सेस से अपनी तरफ से इंतजाम किए गए थे। मायसमा से लेकर आपके बाबा डैम और आसपास के इलाकों में जो फोर्सेस ने अपनी तादाद बढ़ा दी थी। गालबन इसका मतलब ये था कि पुलिस सीआरपीएफ के साथ साथ मुख्तलिफ एजेंसीज के फोर्सेस एहलकार जो हैं एक तो सिक्योरिटी फराहम करना था उन कार्यकर्ताओं के जो अब खीमों में टेंट लगाकर टेंटों में बैठे हुए हैं और कुर्सियों का इंतजाम है, बैठने का इंतजाम है। सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर, रविंदर रैना समेत अशोक भट्ट और दीगर लीडर जो है वो लाल चौक में कल शामी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फ्लैग ऑफ इस तस्वीर को कुछ देर बाद किया जा रहा है। और अब नाज़रीन एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या चुनाव 2022 में होंगे या आते आते अब 2024 तक पहुंच जाएंगे। इस ज़मन में पहले ही वफाकी वजीर अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन का काम मुकम्मल होगा। हदबंदी कमीशन जो है अपने इलेक्टोरल वार्ड्स को तरतीब देने के बाद जो है चुनावी कमीशन जो है वो अपना फैसला ले सकते हैं। वज़ीर आज़म ने भी पार्लियामेंट हाउस से जम्मू कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाया था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन मुकम्मल होने के बाद चुनाव होंगे, फिर स्टेटहुड का भी मामला होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर तक जब आपको इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब देने होंगे उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं। लेकिन इस ज़मन में मरकजी वज़ीर दिफा और राजनाथ सिंह ने कल कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में कार्यकर्ताओं की एक तकरीब से खिताब करते हुए कुछ अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव कराने के मामलात है वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने हुक्म दिया कि वो तैयारी करें, लेकिन तैयारियों के साथ साथ चुनाव किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, ताहम उन्होंने कोई भी डेट या डेडलाइन नहीं दी। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का अटूट अंग रहेगा और हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह मरकज के जेर इंतजाम इलाका भी तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा। दफा 370 को एक मसनूई कानूनी रुकावट करार देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इसकी मनसूखी से जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ुसूसन नौजवानों के ख्वाबों को, उमंगों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह रोशन हुई। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए नई राहें खोली हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाका बहुत तेज रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामजन है। पीओके और गिलगित और बल्तिस्तान के बारे में राजनाथ सिंह ने कहा कि ये इलाके गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के कब्जे में है और इनको आज़ाद कराने की मुत्तफ़िका करारदाद भारत की पार्लियामेंट में मंजूर हो चुकी है। वो जम्मू में कारगिल विजय दिवस की यादगारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के जेरी कब्जा जम्मू कश्मीर POJK हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और कहा यह कैसे मुमकिन है कि बाबा अमरनाथ हिंदुस्तान में हो और माँ शारदा शक्ति लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के उस पार हो। राजनाथ सिंह की तकरीर के चंद इक़्तिबासात। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। नाज़रीन आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ आप बराह रास्त इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन अब एक और अहम खबर। नाज़रीन मुल्क की अगली सदर द्रौपदी मुर्मू आज से अपना कार्यकाल शुरू कर रही हैं। रामनाथ कोविंद का टाइम मुकम्मल होने के बाद चुनाव मुकम्मल हुए। द्रौपदी मुर्मू ने यकतरफा मुकाबले में यशवंत सिन्हा को पछाड़ दिया।
इसी बीच में द्रौपदी मुर्मू की आज से बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क की आईनी इनिंग का आगाज होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले अपना ट्वीट जारी किया। ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है, मुल्क के साबिक सदर रामनाथ कोविंद पर महबूबा मुफ्ती ने आइन को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने लिखा कि 370-35A के खात्मे, मनसूखी, CAA और अक़लियती अफराद की हिलाकतें भी हुई। साबिक सदर ने बीजेपी का सियासी एजेंडा मुकम्मल किया। आउट गोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पर लगातार इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने 370-35A CAA कवानीन को लागू करने, अक़लियती अमूरात जो अक़लियती अफराद है उनकी हिलाकतों में भी इजाफा हुआ। दरअसल रामनाथ कोविंद ने आइन को इस्तेमाल करके आइन की कुर्सी पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का सियासी एजेंडा मुकम्मल किया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, PDP की सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आउट गोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और पर इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद के वक्त में मुल्क के आइन को कमजोर करने की कोशिश की गई और जिस वजह से 370-35A CAA और अक़लियती अफराद की हिलाकतें भी हुई। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान, अपने ट्वीट में कहा कि साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी का सियासी एजेंडा मुकम्मल कर लिया। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अवामी मामलात की खबर आप तक लाते हैं। उर्दू खबरनामे में आज मैंने जिस खबर का हवाला आपसे जिक्र करना है, जिस खबर का, ये ज़िला बारामूला का रफ़ी आबाद वतरगाम इलाका है और इलाके में कुछ दिन पहले मकामी लोगों ने जोर ज़बरदस्ती कहा कि जम्मू कश्मीर में कि जोर ज़बरदस्ती के साथ कुछ फाउंटेन लगाए गए जिसका मतलब और मकसद समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि फाउंटेन बनाने का मतलब लोगों से सलाह मशवरे किए बगैर किया था और इसकी अहमियत, इसकी इफादत जो है तारीखी मेन चौक में जब आप इसको देख पाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि रफ़ी आबाद बारामूला में जो फाउंटेन बनना था वो अधूरा छोड़ा गया, नामुकम्मल था और इसके बनाने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा वो जम्मू कश्मीर के खासकर वतरगाम, रफ़ी आबाद, बारामूला के अवाम के समझ से बाहर है। तब मकामी लोगों ने कहा कि हमने ज़िला इंतज़ामिया और मुत्तलका एजेंसी जो इस फाउंटेन को मुकम्मल करने का जिम्मेदारी ले चुकी थी, उन्होंने अधूरा छोड़कर यहाँ न सिर्फ ट्रैफिक के लिए बल्कि आम लोगों के चलने फिरने और व्यवस्था में बड़ी रुकावटें खड़ी की। म्युनिसिपलिटी काउंसिल चलाए 17 लाख रुपये लगे बाथरूम, तुम दीतो खुदा सद खतर नजर, खुदा सद खतर बहुत दपान लूट है तो कोता गरीब आवाम सोन फोन कहीं तुलने अत पोस 17.5 लाख रुपये लगे बाथरूम बर कुरान अगर चालू कोर्मुत कह आज ब्रो 3 वरी जनाब बिल नमज कड़ित यह कुछ लूट यह गो जनाब यह ब्याक तूफान ये गई वह तुम 5 एक्सीडेंट तलस क्या जरूरत लागन क्या समझे क्या अच्छा मोदी लागे पे मोदी लागे यह समझा जनाब क्या बनो ये जनाब बिजली पोल दुकानदार वुकानदार मये गाड़ आए सो गई पे जनाब। खबरनामे में नाज़रीन अब जम्मू कश्मीर में पेंडेमिक की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते 15 दिनों के दौरान बड़ी तादाद में कोविड-19 मुस्बत केसों के आने के बाद अब मंकी पॉक्स के केसेस भी, अब दिल्ली में एक और केस आ चुका है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको तफसील में बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो लोग एहतियात न करते हैं गालिबन चौथी लहर आएगी जिसके बाद नुकसान में इजाफा होगा। 8 दिनों के दौरान 1350 का इजाफा हुआ। पिछले 8 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में 2939 अफराद की रिपोर्टें जो है मुस्बत आई हैं। कोरोना सूबाई नोडल ऑफिसर डॉक्टर तलत जबीन ने बताया कि कोरोना मुखालिफ कवायद और ज़वाबित पर सख्ती अमल करने की एडवाइजरी जारी करने के बावजूद भी लोग मास्क और समाजी दूरियां एहतियात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजी तकरीबात मसलन शादी और दीगर मजहबी तकरीबात के दौरान कोई एहतियात नहीं बरती जा रही है जिसके नतीजे में कोरोना मस्बत की मुतासरीन की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ साथ इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना वायरस को रोकने के लिए मास्क और समाजी दूरियों का एहतमाम बड़ा लाजमी हो चुका है। दरअसल भारत समेत 70 से जायद ममालिक में मंकी पॉक्स के केस दर्ज होने लगे हैं। आलमी इदारा सेहत ने वबा को गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र आलमी एमरजेंसी करार दिया है। इस ऐलान का मतलब यह है कि मंकी पॉक्स की वबा एक गैर मामूली वाक़या है और ये मजीद ममालिक में फैल सकती है। मंकी पॉक्स को आलमी एमरजेंसी करार देने के एक दिन बाद मरकजी वजारत सेहत में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने एक मीटिंग तलब की जिसमें दिल्ली मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद सूरत हाल का जायजा लिया गया।
सनम एजाज मेरे साथी सीनियर न्यूज एडिटर श्रीनगर से बराह रास्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तीसरी वेव मुमकिन तौर पर दस्तक दे चुकी है और जम्मू कश्मीर में सियासी तकरीबात भी जारी हैं, सरकारी तकरीबात भी जारी हैं और बीते शाम से लेकर अभी तक शादियों की तकरीबात में अभी कोई प्रोटोकॉल हमने देखा नहीं। किस तरह जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और 2000 से जायद केसेस बीते 15 दिनों के अंदर दर्ज हुए। देखिए, हमें तजम्मुल दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक ये देखना पड़ेगा कि टेस्टिंग कितनी हो रही है, क्योंकि बीच में जो रुकावट थी कहीं वो कम टेस्टिंग तो नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से जो केसेस है वो कम आ गए थे। क्योंकि जिस तरह कुछ एक्सपर्ट्स से हमने बात की है, जो निसार हसन डॉक्टर हैं श्रीनगर, या श्रीनगर में जो इसमें जो दूसरे बड़े डॉक्टर हैं जो इस कोविड वगैरह को टैकल करते रहे पिछले इन सालों के दौरान, तो उनसे भी जब बात होती है तो सबका यही कहना है कि घबराना नहीं है। तो घबराने वाली बात का वो कुछ यूं इस तरह से बयान करते हैं कि अब ये जो कोविड जो है ये पैंडेमिक से एंडेमिक हो गया है, यानी एक लॉन्ग रन में रहेगा, ये चलता रहेगा, काफी देर तक चलता रहेगा। जिस तरह जुकाम खांसी एक रूटीन प्रैक्टिस है, ये भी चलता ही रहेगा। घबराने वाली बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल में वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है वो करना है, और उसके बाद कुछ माइनर प्रोटोकॉल है। माइनर प्रोटोकॉल में आपको मास्क रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो पहले की तरह घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पे इस वक्त देखें तो माइनर प्रोटोकॉल में सरकार ने भी बाकायदा तौर पे जो डायरेक्शंस हैं, प्रिकॉशंस वो जारी कर रखी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हो नहीं रही है। चाहे वो पॉलिटिकल गैदरिंग हो, सोशल गैदरिंग हो या टूरिज्म गैदरिंग हो, हर गैदरिंग में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में शादी ब्याह का जो सीजन चल रहा है, शादी ब्याह के सीजन के दौरान एक अच्छी खासी तादाद में फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अब सब लगभग 70% लोग हैं वो कोविड से या तो उनसे इन्फेक्ट हो चुके हैं या उसके बाद वो कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फेक्ट होने के बाद वापस रिकवर हो चुके हैं। लेकिन तो फिर वो सनम, जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, एक तरफ अमरनाथ यात्रा रवां दवा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बाइक रैली जो कि लाल चौक से अभी कुछ देर पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना हो चुकी है। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और तीसरी तरफ एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी और बाकी लीडरान जो भी हैं वो अवामी इज्तिमात का इनेकाद कर रही है। सरकार की तरफ से घर से शुरुआत की जाती, क्योंकि एक तरफ बालतल और नुनवन बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे रवाना हो रहे हैं, दूसरी तरफ दारी की लाल चौक में बिना मास्क के इस तरह की तकरीबात का इनेकाद। देखिए, एक चीज हमें इसमें यह भी देखनी पड़ेगी, ये जो यात्रीज हैं, यात्री बाज़ाब्ता तौर पे प्रोटेक्शन में, खासतौर पे जिसमें वैक्सीन हो, ओ नेगेटिव सर्टिफिकेट वगैरह उनका हो, ये जो कोविड नेगेटिव ये वो लेके आते हैं, तो वहां पे हमें एक तरह से सर्टिफाइड रहना चाहिए। अब कुछ माइनर केस उसमें भी हो सकते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन ओवरऑल में यात्रा में, लेकिन ये जो पॉलिटिकल रैलीज है, ये शादी ब्याह, इन शादी ब्याह से खतरा हो सकता है, क्योंकि इनमें जो लोग आते हैं उनकी कोई चेकिंग यूजुअली नहीं होती है, और सरकार को इन मामलात पे जरा नजर जरूर रखनी चाहिए कि हम जो पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं या हम सरकारी रैलीज कर रहे हैं। सरकारी एक अहम बात, सरकारी रैली एक कंपल्शन है गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल पार्टीज की, वो बात की बात है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में कम से कम एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जो है उस लेवल की नहीं आई। और बीते हफ्ते अगर मेरे आंकड़े सही हों, श्रीनगर के एक निजी स्कूल से 50 के करीब बच्चे जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए, 18 के करीब असातिज़ा या तुलबा जो है उनको टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। गैर सरकारी स्कूलों ने नोटिफिकेशन जारी किया, जो मेरे पास मैसेज आया है उसमें लिखा गया है कि अब अगर बच्चे को आपको लगेगा कि जुकाम है, बुखार है या कुछ और कॉम्प्लिकेशन है तो आप उन्हें घर में आराम करा सकते हैं। सरकारी स्कूलों की तरफ से, डायरेक्ट एजुकेशन की तरफ से कोई इस तरह का अमली अभी तक ऑर्डर देखने को नहीं मिला। देखिए, एक चीज हमें तजम्मुल समझना पड़ेगा कि हम अब इस प्रैक्टिस से, इस दौर से गुजर चुके हैं। हमने कोविड देख लिया है, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से एहतियात करनी है, वो सब लोगों को अब पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि अभी भी जिसने वैक्सीन नहीं कराया है, खासतौर पर हमारे यहाँ खवातीन की एक बड़ी तादाद है जिनको अभी वैक्सीन नहीं हुआ है, बच्चों में भी एक बड़ी तादाद है जिनको वैक्सीन नहीं हुआ है, चाहे वो सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत से लोगों को मिल गए हों लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। तो उन वालिदैन से, उन फैमिली हेड से ये जरूरी उन तक बताना चाहते हैं कि वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, सीनियर न्यूज एडिटर श्रीनगर से मेरे साथ बराह रास्त जुड़े थे और बता रहे थे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स का अभी तक अता पता नहीं है कहां पर है। और चूंकि अमरनाथ यात्रा के लिए प्रोटोकॉल और चूंकि मजहबी यात्रा, इसके लिए जो इंतजामात है वो पहले से MHA की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी जाती है। और उसके बाद शहर श्रीनगर में स्कूलों में भी अब महकमा तालीम के जो नाजिम हैं उनकी तरफ से हुक्मनामे का अभी तक इंतजार है। लेकिन आपको 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, सैनिटाइजर सोप का इस्तेमाल कीजिएगा और गैदरिंग का थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, समाजी दूरियों को
बरकरार रखिएगा। और नाज़रीन, रामसू में अलमनाक सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद 6 तक पहुंच गई है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी इम्तियाज शान ने गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया और सरकार से मुतालबा किया कि उनकी माली मावनत के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाए। नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़।